अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेले को सीड के ज़रिए ग्रो करेंगे। वैसे तो करेला जो है वो गर्मियों का प्लांट है, लेकिन हम इसको सर्दियों में भी बड़ी आसानी से अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। और वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, वहाँ पर सर्दियों में भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कराची में ना बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, गर्मियाँ तो खैर बहुत पड़ती हैं, लेकिन सर्दियाँ इतनी नहीं होती हैं, तो वहाँ बड़ी आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और आज मैं इन्हीं को ग्रो करूँगी। ये वो सीड हैं जो करेला हमने लिया था बाज़ार से, और उसमें पक जो गया था उसमें से मैंने ये सीड निकाल लिया, और इन्हीं सीड को अब हम ग्रो करेंगे। इसके लिए मैंने काफ़ी बड़ा पॉट ले लिया है, और इसके अंदर आपको शायद याद हो, अगर आपने मेरी वीडियोस पुरानी देखी हो, इसके अंदर हमारा पहले करेले का प्लांट था। और मैंने कहा था मैं इसको नहीं निकालूंगी, लेकिन मैंने निकाल दिया कि हम नए लगा लेते हैं। जब तक थोड़ी सी सर्दियाँ ख़त्म होंगी हमारा प्लांट भी तैयार हो जाएगा, और फ़ौरन ही उसमें फिर करेला भी लगने लग जाएगा। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। इसके अंदर वही मिट्टी है, बस मैंने थोड़ी सी इसके अंदर कंपोस्ट और गोबर की खाद ऐड कर दी है। तो हम जो सीड हैं, इस काफ़ी बड़ा पॉट है, ये मेरा 22 इंच का पॉट है, और इसके अंदर हम 4 से 5 लगाएंगे। तो एक जो है देखिए मैंने थोड़ी सी इसको कर लिया था। इसको ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, और थोड़े थोड़े फासले पर हम इसको लगा लेते हैं। और फिर अगर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा निकल आएंगे प्लांट, सारे ही निकल आएंगे, तो मैं इसको छत पे लगाऊंगी जहाँ धूप थोड़ी ज़्यादा देर आती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर धूप नहीं आती है, लेकिन छत पे थोड़ी ज़्यादा देर धूप आती है। तो सिर्फ हमें इसमें सीड को रखना होता है, और थोड़ा सा 1 इंच नीचे दबा के आप इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए सारा उसके ऊपर, ताकि सीड लग जाए। बहुत आसान होता है सीड को लगाना, ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं होती है। बस हमने सीड रखा और हमने लगा दिया, और 3-4 दिन के अंदर इसमें से करेले भी निकल आएंगे, प्लांट निकल आएगा। इससे पहले मैंने अभी कुछ अर्से पहले ही ग्रो किया है। आप ये देखिए, इसको लगाए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है, और इसमें से प्लांट काफ़ी अच्छा करेले का निकल आया है। और आप देखिए कि इसके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये छोटी छोटी सी कलियाँ सी बन गई हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये छोटी छोटी सी इसमें कलियाँ सी बनने लग गई हैं, और अब कुछ ही अरसे में इसके अंदर जो है वो फल भी लगने लग जाएंगे। तो इतनी आसानी से करेला लग जाता है हमारे घरों में, और ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं होती है। बस अभी करना ये है कि जो हमने सीड लगाया है इसमें हमने पानी डालना है। थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। वैसे ही मेरा गीला था, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि सर्दियाँ हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो आप जब देखें कि आपका पानी खुश्क हो गया है, तब आप पानी डाल दीजिए। ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा, इसलिए कि जैसे ठंडा मौसम होता है तो इनके अंदर ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना होता, चेक करके डालना होता है। हाँ, अगर आपको लगे कि बहुत खुश्क हो गया है तो आप पानी डाल दीजिए, दिन में 1 दफ़ा पानी डाल दीजिए। और लगे कि खुश्क नहीं है तो आप 2 दिन में 1 दफ़ा पानी डालिए। और मेरा जो ये प्लांट है, जब ये इसमें यहाँ ज़मीन यानी मिट्टी खुश्क जाती है तो मैं इसमें पानी डालती हूँ। अच्छा, करेले के प्लांट को अगर आप अच्छे तरह फर्टिलाइज़ करें तो बहुत अच्छे प्लांट इसमें फ्रूट्स लगते हैं, यानी करेले लगते हैं। और सर्दियों में ऐसे मैंने अभी लगाया है, तो आप समझिए कि दिसंबर में मैंने लगाया है, तो इसके अंदर जनवरी फरवरी तक जो मैंने ये सीड बोया है, इसके अंदर जनवरी या की एंड तक मेरा ख्याल है करेले लगने शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं, मैं आपको कुछ ओवरव्यू भी दे दूँ कुछ प्लांट्स का जो मैंने रखे थे, कि मैंने आपको दिखाऊंगी। करेले का तो बता दिया, मैं आपको इसकी अपडेट देती रहूँगी। चलिए मैं आपको दिखाऊं दोबारा से। अभी कुछ अर्से पहले मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अब आपको फिर दिखाऊं कि अब इनकी कंडीशन कैसी है। ये तो मैंने आपको बताया था मेरा मूली का है, और छत पे इतना बड़ा पॉट ले जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैंने बेचारे पर छोड़ दिया ऐसे कि कितनी धूप आती है उतने में ही इसको देखते हैं क्या होता है। तो ये थोड़े से बड़े हुए हैं, उतने अच्छे बड़े नहीं हुए जितना बड़ा उनको होना चाहिए था। लेकिन आप ये देखिए, मेरे कॉर्न के प्लांट बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। अब इनको फ़ौरन किसी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ना चाहिए। अब मैं करूँगी, और इस दफ़ा मैं छत पे करूँगी। तो फिर जब छत पे करूँगी तो आपको छत की सैर भी कराऊँगी अपनी मैं। तो छत पे लगाऊँगी, और इस दफ़ा मैं इनको यानी किसी पॉट में नहीं लगाऊँगी, बल्कि मैं कोई बड़ी शॉपिंग बैग्स हैं उसके अंदर ग्रो करूँगी, ताकि वेट भी ना हो और हमारा प्लांट भी ग्रो अच्छी तरह से कर जाए। तो ये देखें, इसके अंदर ये सारे कॉर्न निकल आए, हमने जितने बोए थे। ये गाजर का प्लांट है, और ये देखिए आप, जो हमने चुकंदर बोया था उसके भी इतने अच्छे लीव्स निकल रहे हैं। और जब बाद में इसमें फ्लावरिंग होगी तो इसमें से फिर सीड निकलेंगे, उसको जब हम लगाएंगे तो
चुकंदर निकलेंगे। एक ये है, एक देखिए आप इसमें पीछे की तरफ हमने 3 लगाए थे ना, आपको याद होगा। देखिए पीछे की तरफ ये है और एक ये है, यानी 3 हमारे ये लग चुके हैं। और साथ साथ देखिए ये जो हमने सरसों के लगाया था, इसमें मूली के भी हैं, सरसों के भी हैं, तो ये सारे अभी नीचे हैं। अब मैं ऊपर ले जाना, इनको तो ले जा सकती हूँ, देखिए कब लेके जाती हूँ। मैंने इधर ही छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़े, अब तो बेचारे इतने दिनों से नीचे ही हैं तो नीचे ही रख देते। हाँ ये देखिए ये भी कॉर्न लगाया था हमने, इसमें भी सारे कॉर्न निकल आए। एक कॉर्न शायद यहाँ नहीं निकला इसमें से, लेकिन बाकी देखिए आप कॉर्न का प्लांट भी निकल आए हैं। और हमें अब इसको फ़ौरन शिफ्ट कर देना चाहिए, और इंशाल्लाह जल्द ही मैं शिफ्ट करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। और स्पेशली जो मैंने आपको दिखाने को यहाँ पर आई थी, ये देखिए ये है हमारे जो हमने लहसुन लगाया था, आप उसके लीव्स देखिए कितने ज़बरदस्त है। यानी ये कि कम जहाँ सनलाइट आती है वहाँ पर भी हम लहसुन बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग में हार्डली 15-20 मिनट के लिए धूप आती है, उसके बाद धूप इस पूरे इलाके में नहीं आती है। और आप देखिए हमारे जो ये लगाए थे, इसमें हमने 6 लगाए थे बड़े वाले में, और आप देखिए ये 6 के 6 निकल आए हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 के 6 कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसमें 4 लगाए थे और ये चारों ही निकल आए। तो इस तरह से हम इसके ग्रीन लीव्स ले सकते हैं। अब मैं किसी दिन भी इसको यहाँ से इसके लीव्स कट कर दूँगी, और जो छोटा वाला लीव है जो निकल रहा है नया सा, उसको ये वाला इसको छोड़ दूँगी। ये बड़ा होगा, उसके साइड से कौन निकलेगा। तो इस तरह हम लीव्स ले सकते हैं, और जब आपको नहीं लेना हो तो आप उसको छोड़ दीजिए, नीचे आपका लहसुन बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।